हे माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत निष्ठा से कर रहे होंगे। अपना सोल पर्पस, अवेकनिंग, यूनियन, रीयूनियन, हर चीज़ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और अपने चक्रास पे भी। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा सबसे पहला जो हम हील करना पड़ता है वो होता है हमारा एंसेस्टर कर्स, राइट। क्योंकि जब तक हम अपना एंसेस्टर कर्स हील नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ती है। हमारे एंसेस्टर्स बढ़ने ही नहीं देते हैं। हमारे लिए अगर मनी ब्लॉकेज भी हील होता है तो उससे पहले एंसेस्टर कर्स हील होता है। जब तक आप एंसेस्टर कर्स हील नहीं करेंगे ना आप इनर वर्क कर पाएंगे, ना आप अपने कोई ब्लॉकेजेस ठीक कर पाएंगे, ना अपने वुंड्स पे काम कर पाएंगे। तो उसी के लिए हम आज देखते हैं कि एंसेस्टर्स जो हैं उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनके क्या कर्सेस हैं और उनके क्या मैसेज हैं, वो क्या गाइड कर रहे हैं, राइट, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंसेस्टर्स, ताकि आप एनर्जीज से अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ। जैसे सीताराम, देख लीजिए कलेक्टिव में एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। फ्लेम्स के लिए कलेक्टिव में एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको क्लियर होंगे कार्ड्स। सबसे बड़ी जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है वो आपके लिए ये है कि वो आपको ना बैलेंस होना सिखा रहे हैं। आपकी जो आप खुद की जो DMDF एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो कई बार, और कई बार कर लेते हो, एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो आपके एंसेस्टर्स जो आपको आप उनके सपोर्ट से, आप उनकी ब्लेसिंग की वजह से ना खुद को बैलेंस कर पाते हो, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो, अपने मस्कुलाइन और अपनी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पाते हो, इमोशनली और लॉजिकली बैलेंस तरीके से सोच पाते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो ट्रॉमा है, जो स्लीपिंगलेस नाइट होती है, ठीक है, उस चीज़ से एंसेस्टर्स ने आपको बाहर निकाला है। उस चीज़ से उनको और इतनी स्पीड से बाहर निकाला है। उनकी आप लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि आपको थोड़ी भी एंजाइटी नहीं होने देते हैं आपके एंसेस्टर्स। आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा ही कुछ एफर्ट लगाते हैं और आप जल्दी से अपनी एंजाइटी से बाहर निकल जाते हैं। जितने नॉर्मल लोग एंजाइटी को लेके बैठे रहते हैं उतनी देर आप लेके नहीं बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स की कर्स क्या हैं। एंसेस्टर्स के कर्स क्या हैं, ओके, एंसेस्टर्स के कर्स क्या हैं, कलेक्टिव में एंसेस्टर्स के कर्स क्या हैं। इतने नहीं, एंसेस्टर्स के कर्स क्या हैं, एंसेस्टर्स के कर्स क्या हैं। ओके, द डेविल, कर्सेस यही हैं कि आप ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो,
ठीक है। जिन भी चीज़ों से आपको डिटैच होने के लिए बोला जाता है, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। आपको चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को हर जगह स्प्रेड ना करें। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस है, तो आप अपनी एनर्जी को हर जगह फ्लक्चुएट ना करें, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही एक लीनेज का कर्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई बीमारी हो जो पैटर्न से चलती आई हो, ठीक है, आपकी फैमिली में, लाइक आपके ग्रैंडफादर को हो, फादर को हो, अगर आपको हो, आपके बेटे को हो, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जो लीनेज से चलते आ रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो लीनेज से चलते आ रहे हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो लाइक सब में ही है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ जो सब में है। हो सकता है लाइक पैर में दर्द होना या सर में दर्द होना, ये जो चीज़ है जो लीनेज से चलती आ रही है, तो अभी एंसेस्ट्रल कर्ज है, उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। द हेरोफेंट को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। ओके। एक और कर्ज ये है कि आप कुछ किए बिना, ठीक है, आपको अचीवमेंट चाहिए है, यानी कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई रेमेडी कर रहे हैं, ना कोई रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन फल आपको पूरा पूरा चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आपको एक चाहिए कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ अपने एंसेस्टर्स के लिए, लेकिन मेरे सारे काम बनने चाहिए, ये वाली एनर्जी है। तो आपको लाइक जैसे ये दिख रहा है, ऐसे आपको बैठे नहीं रहना है, ठीक है। ये स्टेयर्स चढ़ के आपको चढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, अपने एंसेस्टर्स के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ताकि आप इन चीज़ों को ग्रैब कर पाएँ, ठीक है, इस हैप्पीनेस को, इस प्रोस्पेरिटी को आप ग्रैब कर पाएँ। तो आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ों पे काम करें, ठीक है। नाउ लास्ट अभी हम देखते हैं कि कलेक्टिव में एंसेस्टर्स के क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, क्या गाइडेंस है, वन मोर प्लीज, क्या गाइडेंस है कलेक्टिव में, क्या गाइडेंस है एंसेस्टर्स के। नहीं आ रहा, और चलो आपको अपने, ठीक है, गाइडेंस ये है, कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कीजिए, ठीक है। आपकी अगर आप वर्दी हैं, अगर आप कुछ भी कमाते हैं, उसमें से 10, 20, 50, 100, उसका कुछ भी लेके कुत्ते को खिलाइए। और अगर पॉसिबल है कि डेली रोटी दे सकते हैं तो वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 41 डेज़ कंटिन्यूसली आपको लाइक काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, और उसका जो फल है आपको अपने एंसेस्टर्स को देना चाहिए। दिस इज़ द गाइडेंस, ठीक है, दिस इज़ द मैसेज। एंड सेकंड ये है कि आपको लाइक उन्होंने आपको जब आप छोटे थे, ठीक है, वो खुद इस चीज़ को लेके ना थोड़े से लाइक अपसेट हैं कि उन्होंने पहले ये चीज़ें नहीं समझी जब वो खुद इस 3D में सर्वाइव कर रहे थे। ऊपर जाने के बाद उनको समझ में आ रही है कि उनको अच्छे से रहना चाहिए था। पहले बहुत सारी बाउंड्रीज बना दी जाया करती थी, पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल हुआ करते थे, बहुत सारे कंट्रोल्स हुआ करते थे चीज़ों को लेके, ठीक है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो अभी वो उस चीज़ को थोड़ा सा एक खुद अपसेट है वो, तो वो चाह रहे हैं कि आप अपसेट ना हो। उन्होंने जो अपने बचपन में किया वो उन्होंने फिर अपने जब वो बड़े हुए उन्होंने सेम चीज़ अप्लाई की अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। तो वो चाहते हैं कि ये जो एक लीनेज चलती आ रही है ना, आपको वो पैटर्न तोड़ना है, ठीक है। वो खुद आपको ये ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने जो अपने लाइक बचपन में देखा सेम चीज़ मैंने की, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपने जो देखा वो जैसा भी जो भी करके गए, आपको वो चीज़ ब्रेक करने की ज़रूरत है। यू हैव टू कट द साइकिल, ठीक है।
तो आप इस चीज़ को इस तरीके से लीजिए कि आप आज से ही कुत्ते को रोटी देना शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अपनी फैमिली में कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है जो पैटर्न से चलती आ रही है, लेकिन आप उसको उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, करियर से रिलेटेड, या कुछ भी हो सकती है, वो आपको साफ दिखेगा कि ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है, हमेशा से, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चलाना है, मेरी थिंकिंग अलग है, मेरे थॉट्स अलग हैं, मेरा माइंडसेट अलग है इस चीज़ को लेके, तो उस पैटर्न को आपको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको पैटर्न तोड़ने में कोई भी एक लंबे टाइम से एक पैटर्न चलता आ रहा है, उसको तोड़ना इतना इजी नहीं होता है, बट आप में वो पावर है, आप में इतनी शक्ति है कि आप उस चीज़ को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ही से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तोड़ेंगे, और आपको बोल रहे हैं कि आपको तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, वो आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लड़ाई करनी पड़े उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, ठीक है, अंदरूनी लड़ाई हो, बाहरी लड़ाई हो, किसी भी तरीके से, बट यू हैव टू गो विद योर इंट्यूशन, ठीक है, यू हैव टू गो विद योर इंट्यूशन। आपको नहीं ऐसे करना है कि क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या है, एक बार जो कोई सोचेगा वो सोच लेगा, बट आपको वो करना है जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी सोल बोलती है, चाहे वो चीज़ कैसी भी हो, बट वही चीज़ है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए, नाउ लेट्स सी और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलिंग चल रही है, राइट, और हीलिंग करने की भी ज़रूरत है। नाम जप, शिव शक्ति, योगा, ठीक है। मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स, मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स। ओह, सही है, यू हैव टू हील योर कॉज, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हील करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप एक स्लॉट बुक करवा के आप ये पहले पता लगवा सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो कर्ज चल रहा है, वो लीनेज से है या फिर वो कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको एक्चुअल जड़ पता होती है ना, आपको एक रूट पता होता है, आपको कॉज पता होती है, तो आप उस पर अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं चीज़ों पे, ठीक है ना। ऐसा है कि प्रॉब्लम कुछ हो रहा है और आप कहीं और ही शुरू हो गए हैं, हो सकता है प्रॉब्लम हेल्थ से है, आप फाइनेंस पे काम कर रहे हैं पितरों को लेके, और प्रॉब्लम पैसों को लेके है लेकिन आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट चेक योर एंसेस्टर्स एनर्जीज़ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइंस को खुद के एंसेस्टर्स का जो कर्ज है वो हील करना पड़ता है, अपने डीएम के एंसेस्टर्स का हील करना पड़ता है, और अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का भी हील करना पड़ता है। तीन अलग अलग लोगों के एंसेस्टर्स का भार होता है डिवाइन फेमिनिन के कंधों पर, एक उसका खुद का और एक दो अलग हैं। और अगर नहीं है मैरिड तो फिर स्पाउस का नहीं होता है, बस उनका और मस्कुलाइन के एंसेस्टर्स का होता है, ठीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो आज से स्टार्ट कीजिए, ओके। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए है तो मेरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के बिगनिंग में मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय शिव शक्ति, जय मेरे लाडले की, राम राम।